हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ना कुछ लोग डीएम करके खास मुझे बातें सुना रहे थे रिसेंट दिनों कि देख लो सितारा का चौथा व्लॉग ये नहीं आया, देख लो सितारा इस बार ड्रामा नहीं कर रही है, तुम लोग ज़्यादा सोचते हो, सितारा का ड्रामा नहीं है, सितारा सच्ची है, उसने कौसर से वाकई दिल से निभाया है और अब वो कौसर को लाइफ टाइम इग्नोर करेगी। ये इसका दूसरा जन्म चल रहा है, हम बहुत जल्दी इसके पहले जन्म से निकल गए। मतलब कुछ भी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दी है कि ये इसका कंटेंट है। कौसर से मिलाना, फिर कौसर की झगड़े दिखाना, फिर कौसर को बदनाम करना। और मैं एक बात इस पर, इन सब चिक्कर व्यू के बाद मैं ये जान गई हूँ कि कौसर भी मिली हुई है, उसको भी इन सब चीज़ों के पैसे मिल रहे हैं। वरना कोई इंसान अपनी बेइज्जती कितनी बार ही करवाएगा, कितनी बार करवाएगा, एक बार दो बार? जबकि उसने खुल के भी सारी चीज़ें बोल दी कि तुम्हारी बीवी है ना, उसको सब पता है। चलो मुझे लग रहा था शायद उसको पता ना हो, वो भी मासूम हो, बट मासूम कोई नहीं है। सारे मिले जुगली भगत के साथ जो है वो सारे काम कर रहे हैं। इनको अपने कंटेंट चमकाने हैं, अपने चैनल चमकाने हैं। और कौसर का ये जो लोग बोलते हैं ना कि कौसर इसका कंटेंट नहीं है, व्यूज़ चेक कर लो बेटा एक बार जाकर। आपकी सितारा दीदी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल जाके ओपन करो और उसका पहला ये जो ईद वाला व्लॉग है उसको जाके चेक करो। जो पूरे 24 घंटे बाद इसके व्यूज़ होते हैं ना, वो 5 घंटों में हो चुके हैं। ये है कौसर का चमत्कार। ये लोग, आप भाई अच्छा कमेंट सेक्शन देखो, वहाँ भी आपको लोगों को दिख जाएगा। जो लोग इसके फैंस थे ना, जो लोग इसको ये लिख रहे थे, आप किसी के भी कमेंट्स को क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर उसने जितने भी कमेंट्स किए होंगे ना आज तक सितारा के चैनल पर, वो सारे कमेंट्स आपके पास शो हो जाते हैं। तो कितने ऐसे कमेंट्स थे जब कौसर से लड़ाई हुई कि हाँ प्लीज़ अब आप कौसर को मत अंदर करना, आप कौसर के साथ भलाई मत करना, अब नहीं मिलना। और कुछ लोग सितारा को अब भी ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि ईद के दिन तो हम भी दुश्मनों से ऐसे ही मिलते हैं, जिनसे हमें नफरतें होती हैं, हमारी देवरानियों नंदों से, हम तब भी ऐसे ही हंस हंस के गले मिल रहे होते हैं। भाई इसको मुनाफिकत कहते हैं, इसको मुनाफिकत कहते हो। लेकिन चलो आप मिल भी रहे हो, आपका लड़ाई झगड़े हुए, आपने उन सबको मूव ऑन किया। आपने लड़ाई झगड़े कितनी बार, 4 बार 6 बार किए होंगे। और आपका लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है। आपके लड़ाई झगड़े के साथ लाखों लोगों के इमोशंस कनेक्ट नहीं है। आपके लड़ाई झगड़े में आपके डॉलर्स कनेक्ट नहीं है, ठीक है? आपका जो लड़ाई झगड़ा है वो आपका पर्सनल है। आप इस तरीके से हर बार का आपका ये ड्रामा नहीं है कि आप एक बंदी को गंदा करो, गंदे से गंदा तरीन करो, अपने व्यूअर्स के साथ खेलो और उसके बाद आके बोलो अब मैं कौसर को नहीं, मेरे व्यूअर्स सही कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स सही कहते हैं, और उसके बाद आके दोबारा वही मान बन जाओ। दोबारा वो कहते हैं ना कि एक बार जिस जगह से डस जाओ वहाँ से बार बार डसने को अक्लमंदी तो नहीं कहा जाता, उसको गधापन कहा जाता है कि ये गधा है। लेकिन खैर, सितारा गधी नहीं है, उसको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब आओ ना ज़रा, सारे मैं ढूंढती हूँ वो सारे मैसेजेस जिसने मुझे किए थे ना। अच्छा, मुझे चुन चुन के मैसेजेस कर रहे थे। मैंने अपने लास्ट से लास्ट वाली पॉडकास्ट में कहा था ना, जब मैंने सितारा यासीन पर पॉडकास्ट बनाई थी, कि ये देख लेना 4 दिन का खेल है, 4 दिन बाद कौसरनामा फिर ना हो, कौसर फिर इसके घर ना आ जाए और ये ना ये टाइटल डाले कि कौसर आ गई अचानक से घर मिलने के लिए, कौसर के साथ फिर से मिला एक बार फिर इसको। ना इतनी महान तनु बनना ही क्यों है? अभी महान बनेगी, इसके बाद आगे की स्क्रिप्ट भी सुन लो। 10 दिन स्क्रिप्ट निकाल लो, 15 दिन, चलो मैक्सिमम महीना निकाल लो। महीना कौसर के साथ सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कौसर के सूजे में मुंह दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे कौसर के साथ कुछ तो आपका पंगा चल रहा है। फिर वो बोलेगी, फिर आएगी एक दिन, कौसर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वही 2 साल पुरानी हिस्ट्री निकालेगी, वही 4 साल पहले शादी का निकालेगी, फिर जताएगी कि देख लो मैंने फिर से एक्सेप्ट किया था, मैं फिर से महान बनी थी। ना महान बन ही क्यों रही हो तनु, ये दसो ना हमको। मुझे हंसी आती है इन मासूम लोगों के ऊपर जिनको लगता है कि ये ड्रामा नहीं है, जिनको ये लगता है सितारा ऐसी ही है। अरे भाई, ये टोटली हर एक ब्लॉगर ड्रामा, ये सिर्फ सितारा का ड्रामा नहीं, ये हर एक ब्लॉगर का ड्रामा है। और जिस तरीके की हंसी उसने हंसी है ना, तो मुझे तो लग रहा था ये उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको उसने बेवकूफ़ बना दिया था, और जिनको ये लग रहा था कि हाँ ये बेचारी मासूम सितारा, उसके साथ कितना गलत होता है, हर बार वो विक्टिम बन जाती है, हर बार कौसर उसको डस के चली जाती है। इस बार सितारा को अकल आ गई है। ये हंसी जो थी ना, वो उन सब के मुंह पे गहरा तमाचा थी। अब कोई आओ ना कमेंट में, अब कोई लिखो ना कमेंट में कि सितारा विक्टिम है, सितारा मासूम है, सितारा अब कौसर को नहीं मुंह लगाएगी, सितारा का चैनल कौसर की वजह से नहीं चलता है। सितारा का चैनल चला ही कौसर की वजह से। सितारा को जो घर घर में पहचान मिली, वो मिली ही कौसर की वजह से। ये बात आप लोग जितनी जल्दी हजम कर लोगे, जो उसके डाई हार्ट फैंस हो,
तो वो शायद आपके लिए बड़ा ही जो है वो, मुझे पता है कभी भी ना ये चीज़ हैरत में नहीं डालती हूँ। डाई हार्ट फैंस मिलते हैं मुझे, हज़ारों मिलते हैं। मैं जिन जिन पे काम करती हूँ उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फैंस मुझे आकर गालियाँ देते हैं, मुझे बातें सुनाते हैं, मुझे थ्रेट्स करते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। बट ये व्लॉगर्स की हकीकत है। अगर आप उस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे, जिन हकीकतों को हमने देख लिया है, तो फिर कम से कम आप गंदा तो ना बोलो, आप हमारी रिस्पेक्ट कर लो। जब हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको उस पर जो जो आए थे ना मेरे पास ये बोलने के लिए कि कौसर इस बार चैप्टर क्लोज है, आप देख लेना, आप कौसर का नामो निशान ही नहीं लगे। उसने 2 दिन बाद ही कौसर नामा शुरू कर दिया था, ये हिंट देना शुरू कर ही दी थी उसको। मुझे एक समझ में नहीं आता सौतन से इतना इंटरेस्ट क्यों। एक सौतन जो आपको मुंह नहीं लगाना चाहती, जो इतनी बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि आपकी और मेरी सोच होगी। उसने हर तरीके से डसा है, उसने हर तरीके से उसने चोट पहुंचाई है, फिर भी दिल खिंचा जाता है उसकी तरफ, क्योंकि उस सौतन को दिखाने से ऐसे ऐसे डॉलर्स मिलते हैं ना। बाबा, इन ब्लॉगर्स के लिए डॉलर से ऊपर कुछ भी नहीं है। इनको आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी फीलिंग्स की, कि आप लोग उनके साथ कितना अटैच हो, कुछ नहीं है। उनको ये पता है कि मुझे व्यूज़ कैसे आएंगे, मुझे कैसे करना है। क्योंकि अगर ईद में भी ना बुलाती, मौका आ रहा था ना ईद का, आप देख लो जो बड़े बड़े मौके होते हैं ना, वो वहाँ पर ये सब कुछ करती है, ताकि जो है ना लोगों को ये पता चले, ओहो सितारा महान। अभी भी इसको महान दिखना था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कर लिया एक्सेप्ट, मैंने उसको बुलाने की इजाज़त दे दी। क्यों भाई, आप तो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम इग्नोर करने वाली थी ना, ये आप ही का व्लॉग था लाइफ टाइम इग्नोरेंस वाला। फिर क्यों आपकी लाइफ टाइम में आपका 1 महीना भी नहीं गुजरा, आपकी ज़िंदगी 1 महीने जितनी भी नहीं है कि आप उसको 1 महीने भी अपनी बात पर रह जाओ। लड़ाई झगड़े 1000 बार होते हैं, मैं मानती हूँ मन मुटाव होते हैं, लेकिन इसको कंटेंट बना के जब पेश कर दिया जाए ना, तो फिर ये कंटेंट ही है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। फिर ये लड़ाई झगड़ा रियल है ही नहीं। उनकी हंसी देखकर मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई लड़ी हुई है जिनके आपस में, भाई इंसान चलो एक कहते हैं ना कि दुनिया को रख रखाव के लिए भी मिल लेता है कि चलो यार कोई नहीं, लेकिन ऐसे ठठियारे मारकर अभी तो मिले हो। और वो हंसी जो उसकी शुरू हुई है, वो हंसी इस बात की गवाह है कि देखो हमने उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये वही वाली हंसी थी। थोड़ा सा गौर से देखो, 2-3 बार देख लो, जिनको हजम नहीं हो पा रहा। और अगर अब किसी ने कमेंट में ये लिखा ना कि हमारी सितारा जो है वो विक्टिम है, हमारी सितारा के साथ गलत हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पर कुछ नहीं बोल सकती। लिखो, आप लोग का कमेंट सेक्शन है, लिखते जाओ सालों की। और सिर्फ सौतन ही नहीं, वो कज़न का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। जिस कज़न को जिंदा जब था, उसको तब उसके ब्लॉग के अंदर नाम लेना भी पसंद नहीं था, उस कज़न को मरने के बाद कंटेंट बना दिया गया है। उसको ये दिखाया जा रहा है कि उसकी वजह से हमारे घर में शोक का आलम बना हुआ है, ना मेरा दिल कर रहा है, ना अम्मी का दिल कर रहा है तैयार होने का। ये वो, अम्मी तो फिर भी तैयार नहीं हुई, लेकिन ये तैयार हुई। और फिर बोला अम्मी ने चूज़ किया मेरे लिए कलर, मैंने एक ऑलिव ग्रीन कलर का सूट निकाला था, माँ कलर चूज़ करती है, माँ ने पिंक कलर इसलिए कलर चूज़ करके दिया कि फिर रेड सूट पहन के बैठ जाएगी, फिर अजाब बन जाएगा, फिर इसको कंटेंट मिल जाएगा। इसीलिए अम्मा ने बोला इस दफ़ा तू पिंक कलर पहन, जो तेरी हस्बैंड की पसंद दूर दूर तक नहीं है, तू वैसा कलर पहन, पिंक कलर का तू सूट पहन। अच्छा, अम्मी ने तो बोला कि तुम जाके नए कपड़े पहनो, पर अम्मी ने नाखून लगाने का, मैचिंग लिपस्टिक लगाने का, मैचिंग ये सब तो करने का नहीं कहा था अम्मी ने। तो सिर्फ मैंने तो ये सुना कि अम्मी ने कहा कि तू जाके कपड़े पहन ले, ईद का दिन है, नया सूट पहन ले, अपना थोड़ा हुलिया सुधार ले। बट फिर ये नाखून वाखून सब लग गए, अम्मी ने नाखून वाखून लगाने का भी बोल दिया कि नहीं नहीं तुम लगा लो। अरे बहन बस कर जाओ ना, हर चीज़ में इतनी नौटंकी क्यों। जिस बात का तुम्हें गम ही नहीं है, जिसको तुमने एज अ कंटेंट बना के पेश किया, 5 दिन तुमने कंटेंट बनाया, तुमने उसके बाद पूरा एक ब्लॉग डेडिकेशन वाला बनाया कि मैं उसके घर वालों की हेल्प करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और उसके बाद तुम उसके मरने के बाद किसी को इतना यूज़ कोई कैसे कर सकता है यार, जस्ट और जस्ट अपने व्यूज़ के लिए। ठीक है आपकी अम्मी का बनता है, क्योंकि चाचा का सगे जो है वो देवर का बेटा था, तो ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा होता है कि पहली ईद मनाई है, लेकिन इतना ड्रामा कोई नहीं करता। ठीक है, नॉर्मली सब बच्चे जो हैं वो अपनी अपने ज़िंदगियों के अंदर कज़न्स होते हैं ना, ये आपस में कज़न्स भाई, तो आपने उसको उतना बड़ा भाई का दर्जा दिया, आपका दिल मान गया करने को। आपकी अम्मी के एक बार कहने पर जो आप सुबह से सोबतारी करके बैठी हुई थी, फिर आपका दिल इतना अचानक से मान गया कि आपने नाखून वाखून सब लगा लिए। मतलब कुछ भी करती है यार ये लड़की। अच्छा, जहाँ ये खुद एक्सपोज हो रही होती है ना, जैसे इसके हस्बैंड को बोलती है कि मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ नहीं करते, इसको ना वो वाले गाने पे रील बनानी चाहिए, ये प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते, वो वाली रील है ना, वो वाला सॉन्ग है ना, उस पर इसको रील बनानी चाहिए। और उसने जैसे ही वो जब अंदर आया, उसने जिस ढड़की अंदाज में उसको देखकर माशाल्लाह कहा है, तो इसको क्या बोलते हैं जी, सितारा बेगम जी,
मुझे कोई दसो मतलब कि आप क्या चाह रही हो? आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली तारीफ चाहिए कि तुम पटाखा लग रही हो, तुम जो है वो सेक्सी लग रही हो, ऐसी कोई तारीफ चाहिए? मतलब माशाल्लाह भी बोल रहा है तो आपने तो नहीं बोला उसको? अच्छा, जैसे ही उसने माशाल्लाह बोल के वो आगे बढ़ा, उसने और भी कुछ बोला ही होगा, तो वहां पे कट लग गया फौरन, ताकि लोगों को पता ना चल जाए, मेरी जो विक्टिम कार्ड वाली इमेज है वो कहीं खराब ना हो जाए। डे बाय डे ना मेरे को हर एक ब्लॉगर झूठा नंबर 1, झूठा नंबर 2, मेरे पास ना जगह खत्म हो गई है, मतलब इतने झूठे दिख रहे हैं ये लोग ब्लॉगर्स। मतलब रियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनकी ज़िंदगियों में, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खेलना। और सबसे बढ़कर मेरे को जो मासूम है ना वो इनके सब्सक्राइबर्स लगते हैं। इतने कोई मासूम है ना, इतने ही कोई मासूम है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, उसके बाद ना कुछ मैंने एक दो रिएक्शंस मेरे सामने आए थे जो आयत के बारे में बात कर रहे थे, जो कि ये बोल रहे थे कि तुमने उस बच्ची को बहुत सर चढ़ा रखा है, वो बच्ची तुम्हें जो है उसको तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, कुछ इस किस्म की बातें चल रही थी। अब पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो बच्ची है ज़िद्दी है, ये है, लेकिन उस बच्ची को ट्रोल करना मुझे नहीं समझ में आता। वो बच्ची थोड़ा सा बिहेव कर जाती है ज़िद्दीपन वाला, लेकिन छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं। हमेशा बहुत बार ना बड़े बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बच्चे से प्यार नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि मैं इन सब सिचुएशनों से गुजरती हूँ तो इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है कि किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। छोटा बच्चा समझने को रेडी ही नहीं होता है। आप लिटरली बड़े बच्चे के सामने हाथ जोड़ो तो प्लीज़ तो उसकी मान जा, इसकी कर ले। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है ना, ये जो बच्चों को मेकअप करने वाला है ना, ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती है। मेरे पास भी दोनों बेटियां ही हैं, एक मेरी 3 साल की, एक मेरी 9 साल की। इनको हद से ज़्यादा शौक है, लड़कियों को ये शौक होते हैं, लेकिन मेरी ना, मतलब मैं किसी भी मामले में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मतलब ठीक है, इनको इनकी ज़िंदगी जीने का हक है, इनके पढ़ाई के नंबर्स पे मैं इतना ज़्यादा सख्ती नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार, जितने बच्चों की जितनी कैपेबिलिटी होगी ना उस हिसाब से काम कराऊंगी, मैं अपनी मेहनत करवाऊंगी, बाकी रिजल्ट जो हैं वो जो भी होंगे उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं हर एक चीज़ पर बहुत जो है ना वो हाथ होला रखती हूँ कि नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं, क्योंकि आजकल का थोड़ी सी जनरेशन को बड़ा करने का स्टाइल हमारा ना चेंज हुआ है। एक चीज़ है जिसका नाम लेते ही ना मेरे अंदर जन जागता है, जब मेरी बेटी मेकअप की ज़िद करती है। मेरे अंदर वो चीज़ जन जगाती है और मैं उसको इतना गुस्सा करती हूँ ना इस बात पर, तो वो इस चीज़ से डरती है कि नहीं, मेकअप का नाम लूँगी ना तो अम्मा ने गुस्सा करना है मेरी। क्योंकि मुझे शुरू दिन से ये अजीब सा लगता है कि यार इतनी छोटी छोटी बच्चियों पर इतना मेकअप, उनकी पूरी स्किन का सत्यानाश हो जाता है। देखो, सारी ज़िंदगी पर मेकअप ही करना है। 16-17 साल की होंगी, जैसे ही कॉलेज गोइंग होंगी, उनके चेहरे पर हर एक चीज़ लगनी शुरू हो जाएगी। 15-16 साल के बाद कम से कम उस टाइम तक तो हम इनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लें। मेकअप कोई अच्छी चीज़ों से बनते हैं, बच्चों की स्किन का सत्यानाश हो जाता है। एक प्रॉपर जो ना वो मैच्योर्ड स्किन बन जाती है बहुत जल्दी बच्चों की। तो ये मेरा है मामला, आपके मामले डिफरेंट हो सकते हैं, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आप लोग को अपनी सोच बता रही हूँ। मुझे नहीं पसंद कि बच्चे मेकअप को हाथ भी लगाएं। इवन एक ग्लॉस मैंने इनको ला के दिया हुआ है, वो भी ग्लॉस के अंदर बाम है, तो वो उसमें खुश हो जाते हैं और वो इस चीज़ को ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा कलर्ड बाम हो जाती है तो वो उनके अच्छे से जो ना वो हल्का सा पिंकिश लाइट कलर मिल जाता है, तो मेरे बच्चे खुश है उसमें। और खैर, छोटी वाली को तो मैं वो भी नहीं लगाने देती हूँ, बड़ी मेरी 9 साल की है तो मैं उसको लगाने देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से ना अलग साउंड करती है, जो बच्चों को मेकअप करने को प्रेफर करते हैं और उनको दिखा भी रहे होते हैं कि देखो ये ज़िद किया है। यहाँ भाई हर ज़िद मानो, मैं बोलती हूँ बच्चों को ज़िद्दें मानो, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करो, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनको लिए जो चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, कम से कम वहाँ आप थोड़ा सा उनको समझाओ, उनको करो गुस्सा, उनको थोड़ा सा रोने दो, क्योंकि बच्चे की ये साइकोलॉजी होती है, ये समझ जाते हैं ये चीज़ कि हम रोएंगे ना तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके रोनों को भी बर्दाश्त करो। कभी कभार मेरी छोटी बेटी है जो बेफजूल किसी भी बात की जिद करेगी, उसकी आदत है, उसको अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि वो रोएगी ना तो उसके आगे सारे घर वाले ना वो चीज़ प्रेजेंट कर देंगे। तो उसको अब ये आदत लग चुकी है, उसको कुछ भी बोलते हैं ना तो वो एक ही चीज़ करती है, रोती है। कुछ चीज़ों में मैं इसको, चलो घर वाले कर देते हैं, मैं नहीं करती हूँ उतना, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसके लिए नुकसानदेह हैं मैं उसको रोने देती हूँ, फिर उसको डील करूँगी, फिर उसको समझाऊंगी, तो वो फिर समझेगी, थोड़ी सी जिद करेगी, फिर समझ जाएगी, फिर दूसरी चीज़ में लगा दूंगी तो वो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा उस चीज़ से। तो बस बच्चों को चलाने की ट्रिक्स आनी चाहिए। हर बच्चा, कोई बच्चा गुस्से से चल जाता है, किसी बच्चे को घुमाना पड़ता है, तो हर एक बच्चे के तरीके अलग होते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या नुकसानदेह है, क्या नहीं है, और क्या चीज़ उनको नुकसानदेह दे सकती है। खैर, मेकअप मुझे जब वो कर रही थी ना तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा यार ये लोग कैसे बच्चों की स्किन के साथ ऐसे पेड़ा कर जाते हैं। बच्चों की स्किन, बच्चों की हेल्थ, ये सब बहुत मायने रखती हैं यार। फिर उसके बाद ना पूरा का पूरा व्लॉग दिखाने के बाद एक समरी का, अब इन सब व्लॉगर्स ने सीखा है, पहले सब कुछ दिखा लो, उसके बाद 5 मिनट का एंड में हम अपने एक समरी दे देंगे कि हमने ये चीज़ क्यों की, हम कितना ज़िंदगी कश्मकश में। बोलते मुझे 0% भी नहीं पता था कि कौसर मेरे घर आने वाली है। वाह 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 वाह, मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा ATM कार्ड, मेरी मर्जी, ये सब कुछ करने के बाद भी इस बंदी के घर के अंदर
उसके हस्बैंड की इतनी हुकूमत चलती है और दिखता तो नहीं है पर हुकूमत चलते हुए, मतलब दिखता तो कुछ और ही है हमको, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं कि कौसर आएगी नहीं आएगी, फैसले डिसाइड आप करती हो कि नहीं आएगी। और 0% इसको अंदाज़ा नहीं था कि कौसर आ जाएगी, 0% अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग थी। अंदाज़ा तो उसको होता है जिनकी सच में लड़ाइयाँ हों, प्लानिंग प्लॉटिंग वालों को तो सब पता होता है ना। तो ये सब कुछ नहीं था भाई, आपकी प्लानिंग आपकी हँसी ने सब बता दी है, मतलब खुद ही एक्सपोज कर दिया है खुद को, आपके व्लॉग्स ने एक्सपोज कर दिया है। बोलती है उसके बाद जब मैंने व्लॉग बनाया था मैं इग्नोर करूँगी, उसके बाद मैंने एक बार उसको पूरा इग्नोर किया था, जब वो मम्मी से मिलने के लिए आई थी मैंने उसको व्लॉग में भी नहीं लिया था। अरे वाह, कितना ही महान काम किया था। फिर आज सोचा आज ईद है तो मैं इग्नोर नहीं कर पाई। हाँ बेटा हाँ, बहुत महान हो, हमें भी पता है। अब ये पूरी सीरीज चलेगी, अभी ये व्लॉग्स चलते रहेंगे, अभी अभी ये कौसर बिल्कुल आराम से आएगी, आराम से करेगी, फिर 1 महीने बाद अचानक कौसर को याद आएगा। अब इस दफ़ा होगा ना फर्शी शलवार पे पंगा, देख लेना। फर्शी शलवार कि सितारा ने फर्शी शलवार पहनी और मुझे जो है वो तुमने फर्शी शलवार नहीं बना के दी, ऐसे कैसे। अब मैं सबकी, क्या मैं बोलूँ यार, मैं बोलना नहीं चाहती ऐसे कोई वर्ड्स, बट क्या बोल सकते हैं। तो अब जो है ये शलवार पे पंगा होगा। अब उस दफ़ा रेड सूट निकल आया, अब फर्शी शलवार और रेड जो नेल्स है ना उस पर पंगा होगा। ये रेड कलर ना, मुझे लगता था कि हमेशा सिर्फ जो ये जो बैल्स होते हैं इनको ये रेड कलर देखकर ना गुस्सा आता है कि वो मारने को दौड़ते हैं, बट ये कौसर भी कुछ इसी तरीके की हो गई, उसको भी रेड कलर देखकर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो जहाँ रेड कलर दिखती है वहाँ उसका दिमाग घूम जाता है और वो भागती है मारने के लिए सितारा जी को। तो सितारा जी आप रेड कलर को अवॉइड करो, अब इस दफ़ा हो सकता है फर्शी शलवार का पंगा है। 1 महीने बाद जाके सितारा बेगम को याद आएगा, आपको याद है ईद वाले दिन कौसर आई थी, उसके बाद ईद वाले दिन के दूसरे दिन उसने मेरे हस्बैंड की जान पे जंतर बचाया कि क्यों सितारा ने फर्शी शलवार बनाई और तुमने मुझे नहीं बना के दी। बिल्कुल डिटो डिट कॉपी आने वाली है, लेकिन नहीं सितारा जी इस दफ़ा स्क्रिप्ट चेंज करना, देखो हम बोर हो गए हैं, अब स्क्रिप्ट चेंज होनी चाहिए। अब इस बार जो है वो तुम कौसर से जालिस हो, इस दफ़ा थोड़ी सी स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, हम थोड़ा सा ये करते हैं कि इस दफ़ा कौसर से तुम जेलस हो और इस दफ़ा कौसर से तुम जाके लड़ो, इस दफ़ा कौसर से पंगे तुम लो, ताकि हमें भी थोड़ा सा एंटरटेन हो ना। अभी एक ही स्क्रिप्ट देखकर हर बार कौसर ही लड़ जाती है, हर बार आती है अच्छे से मिलती है खाती है पीती है, फिर अचानक उसको दौरा पड़ जाता है, तो ये मज़ा नहीं आ रहा। अब हम बोर हो गए, अब हमको अलग एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आई होप आप अपने सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखोगी। आप उन बातों का तो ध्यान नहीं रख पाई जो आपके सब्सक्राइबर्स चिल्ला चिल्ला के ख़त्म हो गए थे कि बिल्कुल सही कर रही हो, अब कौसर का ना देखना। अभी आप अगर आप इसके कमेंट सेक्शन उठाओगे ना, वहाँ पे सारे सब्सक्राइबर्स नाराज़ हैं, वो कमेंट डिलीट कर करके भी थक गई, क्योंकि कमेंट आ ही कौसर के ऊपर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्यों अब तक समझ में नहीं आया कि ये कौसर उसका कंटेंट है, क्यों आप लोग उसके लिए लड़ रहे हो झगड़ रहे हो कि कौसर उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये देखो कौसर के बगैर भी इसके व्लॉग्स चल सकते हैं, नहीं चल सकते उसके व्लॉग्स कौसर के बगैर। कौसर उसका मेन कंटेंट है और हमेशा रहेगी ही, वो कौसर को क्यों नहीं छोड़ पा रही है। सोचो ना, आप अगर एक रिश्ता आपका इतना ख़राब हो एक बंदे के साथ, आप उसको छोड़ दोगे रियल लाइफ में, आप उसको बोलोगे बस ठीक है यार जितनी सफाइयाँ देनी थी। एक टाइम बाद हर कोई कहता है ना कि फेडअप हो जाता है, बोलता है बस ठीक है अब नहीं, ज़्यादा नहीं, तो हर कोई बंदा छोड़ देता है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पे डॉलर का सीन लगे, जहाँ पर आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी सौतन में रखती है, आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी सौतन में है। आप साजिद के व्लॉग्स में ही देख लो, साजिद के व्लॉग की रीच कितनी लेवल ऊपर गई ना, सितारा के व्लॉग्स जितनी पहुँच गई थी। हालांकि दोनों के सब्सक्राइबर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट लेकिन अगर आप रीच चेक करो तो साजिद के व्लॉग जो है वो कौसर के बराबर आने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब समझ लो ब्रांड है कौन, ब्रांड कौसर की शक्ल है, ब्रांड कौसर का टॉपिक है। मुझे कौसर भी सही नहीं लग रही है, देखो ये सबकी मिली भगत है, मैं यहाँ पर कोई कौसर को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता है जितना कौसर है, ठीक है, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। और बीवी बनने के बाद, वो भी एक दूसरी बीवी बनने के बाद, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, उसको अच्छे से पता होता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों की प्लानिंग प्लॉटिंग है, तीनों को पता है हमारे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ कैसे आएंगे, इधर से चैनल उठाना है उधर से चैनल उठाना है, ये सब कुछ चलता रहेगा। और ऑडियंस इसी तरीके से जो है वो बेवकूफ़ इनके हाथों बनती रहेगी, इमोशनल कनेक्ट करती रहेगी। इमोशनल कनेक्ट होने के बाद फिर वो अजीब अजीब, अच्छा मैं देखती हूँ लोगों को कि लोगों को कितना बुरा फील हो रहा होता है कि यार आपने हमारा सोचा नहीं, हमारे लिए आपको कर लेना चाहिए था, कौसर को इग्नोर, ये वो। और ये हकीकत है और ये सच्चाई हमेशा रहेगी, कभी नहीं बदलने वाली है सच्चाई। फ़िलहाल तो कुछ सालों तक नहीं बदलने वाली, जब तक कोई बड़ा टॉपिक नहीं मिल जाता इससे, तो तब तक तो कौसर ही ब्रांड बनी रहेगी।
वो कहते हैं ना कि हर एक ब्रांड को चलाने के लिए एक फेस की ज़रूरत होती है, तो सितारा का ब्रांड चलाने को भी कौसर के फेस की ज़रूरत है, कौसर के नाम की ज़रूरत है। तो ये चलता ही रहेगा। आप कोई लिखो बाबा कि कौसर के नाम से इसका व्लॉग नहीं चलता, देख लेना कौसर के बगैर भी वो व्लॉगिंग चला के रहेगी। 15 दिन से ज़्यादा उससे व्लॉगिंग चलती नहीं है, 22 दिन से ज़्यादा उससे व्लॉगिंग चलती नहीं है। उसको फिर कौसर नामा चाहिए होता है, उसको थंबनेल पर ये बड़ी बड़ी कौसर की पिक्चर चाहिए होती है। मुझे हंसी आ रही है लिटरली, जब मैंने ये व्लॉग देखा है ना, मेरी हंसी छूट गई। जब ये इसका आया ना मेरे सामने थंबनेल और टाइटल, ओ मैंने कहा ये तो पचका हो गया। लेकिन चलो जी, खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। अच्छा, यहाँ पर भी इसने एक बार देखो दिखा दिया, एक बार इसने हिंट दे दिया आप लोगों को कि आगे की लड़ाई किस बात पर होने वाली है। कि पहली बार हस्बैंड गए थे लेने के लिए, लेकिन पहली बार उसने इब्राहिम को भी नहीं भेजा, फिर शाम को दोबारा गए हैं। हस्बैंड कितना आगे पीछे मंडलाता है यार दूसरी बीवी के। और मैं फिर सोचती हूँ कि एक हस्बैंड जिसकी 13 साल की मोहब्बत है, उसके बाद भी वो उसको ऐसे जलील करवा रहा होता है, उसके बाद भी वो उसको छोड़ छोड़ के चला जाता है। कैसी मोहब्बत है ये बाबा। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, और लिखना कमेंट के अंदर कुछ भी दिल करे, जो भी दिल करे आपका। खैर टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कास्ट। एक तो ये पॉडकास्ट जो ना पोस्ट कार्ड में चेंज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।